मदीना मनूरा की पाक सरजमीन, जहां हर गली में सहाबा की खुशबू बसी हुई थी, वहीं एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो आगे चलकर उम्मत के लिए रहमत साबित होने वाला था। इस बच्चे का नाम उमर रखा गया, एक ऐसा नाम जो पहले ही अदल व इंसाफ की अलामत बन चुका था। उमर बिन अब्दुल अजीज की वालदा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्ना की पुती थीं। उसी लिए बचपन से ही उनके अंदर सादगी, इंसाफ और खौफ खुदा की झलक नुमायां थी। रिवायत है कि उनकी माँ अक्सर उन्हें अपने नाना के वाक़ात सुनाते कि कैसे वो रातों को गिश्त करते और अवाम का हाल जानते थे। यही किस्से उमर के दिल में नक्श हो गए। बचपन में ही उन्हें मदीना भेज दिया गया ताकि वो वहाँ के जलील अलकदर उलमा से तालीम हासिल करें। इस ज़माने में मदीना इल्म व दीन का मरकज़ था। वहाँ उन्होंने कुरान सीखा, हदीसें याद कीं और फ़क़्ह में महारत हासिल की। कुरान में बार बार अदल का हुक्म दिया गया है कि इंसाफ करो, क्योंकि यही तक़वी के करीब है। ये पैगाम उमर के दिल में गहराई तक उतर गया था। उनके असातिज़ा में बड़े बड़े ताबईन शामिल थे। वो न सिर्फ इल्म सीखते बल्कि उस पर अमल भी करते। एक हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उम्र उसी मायार पर पूरा उतरने लगे थे। एक दिन उनके उस्ताद ने उन्हें देखा कि वो किसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं। उस्ताद ने फौरन कहा, अगर तुम्हें हुक्मरानी करनी है तो पहले अपने नफ्स पर हुकूमत करना सीखो। ये जुमला उमर के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद उन्होंने अपने गुस्से, ख्वाहिशात और आदात पर काबू पाना शुरू कर दिया। अगरचे वो बनु उमैया के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी तबीयत में तकबर नहीं था। आम बच्चों की तरह खेलने के बजाय वो ज़्यादा वक्त इल्म हासिल करने और इबादत में गुजारते। एक रिवायत का मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक वही ज़्यादा इज़्ज़त वाला है जो ज़्यादा परहेज़गार हो। उमर ने इस असूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कहते हैं कि बचपन में ही अगर कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी करता तो वो बदला लेने के बजाय सब्र करते। एक दिन एक लड़के ने उन्हें धिक्का दिया, मगर उन्होंने जवाब में कुछ न कहा। जब पूछा गया तो बोले, अगर मैं बदला लूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा मेरे और उसमें। ये वही सोच थी जो आगे चलकर एक अजीम खलीफा की बुनियाद बनने वाली थी। उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ इल्म हासिल करने वाले नहीं थे, बल्कि वो उस पर अमल भी करते थे। रातों को तहज्जुद पढ़ते, दिन में रोजे रखते और हर वक्त अल्लाह को याद करते। कुरान में आया है कि बेशक अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो तक़वी अख्तियार करते हैं। उम्र उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते थे कि जवानी का दौर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग लिए हुए था। वही उमर जो मदीना की सादा फ़ज़ा में परवान चढ़े थे, अब बनु उमैया के शाही माहौल में दाखिल हो चुके थे, जहाँ दौलत, शान व शौकत और ताकत का राज था। जब उन्हें दिमश्क बुलाया गया तो उनकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। खूबसूरत लिबास, कीमती खुशबुएं, शानदार महल्लात, ये सब इनके लिए आम हो गया। वो उस वक्त के हुक्मरान ख़ानदान का हिस्सा थे, इसलिए उनके लिए दुनिया की हर आसाइश दस्तयाब थी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मदीना का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो वह नौजवान थे। उनकी शख्सियत पर वक़ार थी, लिबास नहायत कीमती होता और रहन सहन शाहाना। लोग उनके हसन अखलाक के साथ साथ उनके अंदाज़े ज़िंदगी से भी मुतासिर होते। लेकिन एक बात नुमायां थी, वो जुल्म नहीं करते थे। अगरचा वो ऐश व आराम में थे, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं वही बचपन की तरबियत जिंदा थी। कुरान का एक मफहूम है कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और धोखा है। ये बात उनके दिल में कभी मुकम्मल तौर पर मिटती नहीं। गवर्नर बनने के बाद उन्होंने मदीना में कई अच्छे इक़दामात किए, उलमा को इज़्ज़त दी, इंसाफ कायम करने की कोशिश की और लोगों के मसाइल सुनने के लिए दरवाजे खुले रखे। उन्होंने मदीना के बड़े उलमा जैसे सईद इब्न अल-मुसय्यिब से मशवरा लेना शुरू किया। ये वो लोग थे जो दुनिया से बेनियाज और आखिरत की फ़िक्र में रहते थे। एक हदीस का मफहूम है कि हुक्मरान अगर इंसाफ करे तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होता है। उमर इस मायार तक पहुंचना चाहते थे, मगर अभी वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से अलग नहीं हुए थे। एक दिन एक बुजुर्ग हालम ने उन्हें नसीहत की, ए उमर, तुम्हें एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जहाँ न तुम्हारी हुकूमत काम आएगी न तुम्हारी दौलत। ये जुमला उनके दिल में तीर की तरह लगा। उसके बाद वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचते, क्या ये जिंदगी हमेशा रहेगी? क्या मैं वाकई इंसाफ कर रहा हूँ? क्या अल्लाह मुझसे राजी है?
अगरचे बाहर से वो एक कामयाब गवर्नर थे, लेकिन अंदर से वो बेचैन रहने लगे। रात को नरम बिस्तर पर सोते हुए भी उन्हें सुकून नहीं आता था। कुरान का मफहूम है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। उमर को महसूस होने लगा कि दुनिया की तमाम आसाइशें भी उनके दिल को सुकून नहीं दे रहीं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना शुरू की। कीमती कपड़ों की जगह सादा लिबास पहनना, फजूल अखराजात कम करना, इबादत में इजाफा करना। लोग हैरान थे कि एक शाही शख्स इतनी सादगी क्यों अख्तियार कर रहा है। अब अगर किसी के साथ जुल्म होता तो उमर फौरन कार्रवाई करते। उन्होंने कई ताकतवर लोगों के खिलाफ फैसले दिए, जिससे उनके दुश्मन भी बनने लगे, लेकिन उन्हें अब उसकी परवाह नहीं थी। एक हदीस का मफहूम है कि हक बात कहना सबसे बड़ी जहाद है, चाहे वो किसी ताकतवर के खिलाफ ही क्यों ना हो। उमर ने उस असूल को अपना लिया था। ये वो वक्त था जब उनके अंदर एक इंकलाब बर्पा हो रहा था। वो अब सिर्फ एक गवर्नर नहीं रहे थे, वो एक ऐसे इंसान बन रहे थे जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करता है। उनकी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते और वो अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कि जिंदगी का सबसे अहम और फैसला कन मोड़ वो था जब उन्हें अचानक पूरी उम्मत की क़यादत सौंप दी गई। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदल दी, बल्कि इस्लामी तारीख़ का रख भी मोड़ दिया। जब खलीफा सुलाइमान इब्न अब्दुल मालिक अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में थे, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र लाहिक हुई कि उनके बाद खिलाफत किसके हाथ में जाएगी। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक ऐसा नाम मुंतखब किया जो बज़ाहिर शाही ख़ानदान के लिए गैर मुतवक्का था, और वो नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ का था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानते थे कि उमर एक नेक, दियानतदार और अल्लाह से डरने वाले इंसान हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में उन्हें खलीफा मुकर्रर कर दिया। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ और लोगों को वसीयत सुनाई गई तो सब हैरान रह गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ खुद भी उस फैसले से परेशान हो गए। उन्हें अंदाज़ा था कि खिलाफत कोई आज़ाज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है। जैसे ही उन्हें उस जिम्मेदारी का इल्म हुआ, उनका रंग बदल गया, आंखों में आंसू आ गए और वो बार बार कहने लगे, मैं इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूँ। लेकिन अब फैसला हो चुका था और पूरी उम्मत की नज़रें उन पर थीं। उसी लम्हे उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब आया। वो महल में गए, अपने कीमती कपड़े उतारे और सादा लिबास पहन लिया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जो जेवरात और कीमती सामान है वो सब बीतुल माल में जमा करा दिया जाए। इनकी बीवी ने भी बगैर किसी हचकचाहट के ये सब कुर्बान कर दिया। ये वो लम्हा था जब एक बादशाह ने खुद को एक खादिम में बदल लिया। कुरान का मफहूम है कि जो लोग इमानतों को सही तरीके से अदा करते हैं और इंसाफ के साथ फैसले करते हैं, वही कामयाब होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस आयत को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। उन्होंने कहा, अगर एक किताबी दरियाए फरात के किनारे भूखा मर गया तो इसका हिसाब भी मुझसे लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि शाही प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया। न कोई ख़ास दरबान, न कोई शाहाना अंदाज। वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। उनके दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले रहते। लोग आते, अपने मसाइल बयान करते और उमर खुद उनकी बात सुनते। एक हदीस का मफहूम है कि हर इंसान एक नगाबान है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। उमर को इस बात का शिद्दत से एहसास था। वो रातों को जागते, रोते और अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करने की तौफीक दे। खिलाफत संभालने के बाद उन्होंने अपने तमाम गवर्नरों को खतूत लिखे कि वो इंसाफ कायम करें, जुल्म ख़त्म करें और अवाम के साथ नरमी का रवैया अख्तियार करें। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया कि किसी से नाजायज़ टैक्स न लिया जाए और बीतुल माल को इमानत समझकर इस्तेमाल किया जाए। ये वो वक्त था जब एक ऐश, वो इशरत में पलने वाला शख्स मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब न उसे दौलत की ख्वाहिश थी, न ताकत की। उसकी सबसे बड़ी फ़िक्र अल्लाह की रज़ा थी और आखिरत की कामयाबी। यही वो तब्दीली थी जिसने उन्हें तारीख़ के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल कर दिया। जब खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो बज़ाहिर ये एक हुकूमत की तब्दीली थी, मगर हकीकत में ये एक रूहानी इनकलाब का आगाज़ था।
इनकी क़यादत में ऐसा निज़ाम कायम होना शुरू हुआ जिसकी बुनियाद सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि आदिल, तक़वी और अल्लाह के खौफ पर थी। उन्होंने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को जमा किया और वाज़ेह अल्फाज में कहा, अब तक तुम्हें जो कुछ नाजायज़ तौर पर मिला है वो सब वापस करना होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि आम तौर पर हुक्मरान अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, मगर यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। एक वाक़ा बहुत मशहूर है कि उनके एक अजीज़ ने कहा, अगर हमसे ये सब वापस ले लिया गया तो हम कैसे गुजारा करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नहायत सुकून से जवाब दिया, अगर तुम हक पर रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते पैदा करेगा। कुरान का मफहूम भी यही है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि उमर खुद इस पर मुकम्मल यकीन रखते थे। उन्होंने बेतुल माल को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझने के बजाय एक अमानत समझा। एक दिन का वाक़या है कि वो रात को सरकारी काम कर रहे थे, बेतुल माल के चिराग की रोशनी में। उसी दौरान उनके बेटे ने आकर ज़ाती बातचीत शुरू कर दी। उमर ने फ़ौरन चिराग बुझा दिया और दूसरा चिराग जलाया। बेटे ने हैरान होकर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उमर ने जवाब दिया, पहला चिराग बेतुल माल का था और ये बात ज़ाती थी, इसलिए मैंने ज़ाती चिराग इस्तेमाल किया। ये मामूली सा वाक़या नहीं बल्कि उनके तक़वी और अमानतदारी की आली मिसाल था। एक और ईमान अफरोज़ वाक़या ये है कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और शिकायत की कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। उमर ने फ़ौरन उसकी बात सुनी और इंसाफ फ़राहम किया, चाहे उसके लिए किसी बड़े आदमी के खिलाफ फ़ैसला क्यों न देना पड़ा। एक हदीस का मफहूम है कि मज़लूम की बद्दा और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उमर को इस बात का शिद्दत से एहसास था, उसीलिए वो किसी मज़लूम की आह से डरते थे। उनके दौर में इंसाफ इस कदर आम हो गया था कि लोग कहते थे, हमें अब किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारा खलीफा खुद अल्लाह से डरता है। उन्होंने टैक्सों में कमी की, नाजायज़ महसूल ख़त्म किए और लोगों को उनके हुकूक वापस दिलाए। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम रआया के साथ भी इंसाफ किया गया। उन्होंने हुक्म दिया कि किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डाला जाए। एक दिलचस्प वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि एक शख्स उनके पास आया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। उमर ने बेतुल माल से उसकी मदद की। कुछ अरसे बाद वही शख्स दोबारा आया, मगर इस बार वो ज़क़्वा देने के लिए आया था। उमर ने हैरान होकर पूछा, ये कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, आपके इंसाफ ने हमारी हालत बदल दी। ये सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही वो तब्दीली थी जिसका वो ख्वाब देखते थे। कुरान का मफहूम है कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उस हुक्म को अपनी हुकूमत की बुनियाद बना दिया था। वो न सिर्फ खुद इंसाफ करते बल्कि अपने गवर्नरों को भी सख्ती से हदायत देते कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। अगर किसी गवर्नर के खिलाफ शिकायत आती तो फ़ौरन उसका एहतसाब किया जाता। एक और वाक़या में आता है कि एक शख्स ने उनके सामने किसी गवर्नर की तारीफ शुरू कर दी। उमर ने उसे रोक कर कहा, अगर वो वाकई अच्छा है तो अल्लाह उसे बेहतर बदला देगा, और अगर नहीं तो तुम उसकी तारीफ करके मुझे धोखा न दो। इससे जाहिर होता है कि वो सच्चाई को कितना पसंद करते थे और खुशामद से कितनी नफरत करते थे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात का सबूत था कि वो दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे थे जो एक अजीम जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो अक्सर कहते, मुझे डर है कि अगर मैंने इंसाफ न किया तो क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। कि ज़िंदगी का सबसे मुतासर किन पहलू उनकी इबादत, आजिज़ी और अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ था। अगरचे वो एक अजीम सल्तनत के खलीफा थे, मगर उनका दिल दुनिया के तख्त व ताज से हटकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा में लगा रहता था। दिन भर वो अवाम के मसाइल हल करते, इंसाफ कायम करते और हुकूमती अमूर संभालते, मगर जैसे ही रात होती वो एक आम बंदे की तरह अपने रब के सामने खड़े हो जाते। इनकी रातें इबादत में गुजरती थीं। वो अक्सर तहज्जुद के लिए उठते, लंबी नमाज पढ़ते और कुरान की तलावत करते हुए रोते रहते। कुरान का मफहूम है कि सच्चे मोमिन वो हैं जो रातों को अपने रब के हुजूर खड़े होते हैं, डरते भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ उन्हीं लोगों में शामिल थे। उनके आंसू सिर्फ खौफ की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से भी बहते थे।
एक रात का वाक़या है कि उनकी बीवी ने देखा कि वो नमाज में खड़े हैं और मुसलसल रो रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, आप इतना क्यों रोते हैं? उमर ने जवाब दिया, मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे इस उम्मत के बारे में सवाल करेगा कि मैंने उनके साथ इंसाफ किया या नहीं। ये सुनकर उनकी बीवी भी रोने लगीं, क्योंकि वो जानती थीं कि उमर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त हिसाब हुक्मरानों से लिया जाएगा। यही वो बात थी जो उमर के दिल को हर वक्त बेचैन रखती थी। वो अक्सर कहते, अगर एक भी शख्स मेरे दौर में भूखा सो गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उनकी इबादत में अखलास इस कदर था कि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करते थे। वो दिन में रोज़े रखते, सदका देते और हर वक्त जिक्र में मशगूल रहते। उनका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो चुका था। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि एक दिन उनके पास कुछ मेहमान आए। जब रात हुई तो उन्होंने मेहमानों की खिदमत की, मगर जैसे ही सब सो गए वो खामोशी से उठे और नमाज में मशगूल हो गए। एक मेहमान ने ये मंजर देखा और हैरान रह गया कि एक खलीफा इस कदर आजिज़ी के साथ इबादत कर रहा है। कुरान का मफहूम है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी ज़िंदगी से इस बात को साबित कर दिया था। वो न सिर्फ खुद तक़वी अख्तियार करते बल्कि दूसरों को भी उसकी तरगीब देते। उनकी सादगी भी उनकी इबादत का हिस्सा थी। वो नरम बिस्तर छोड़कर ज़मीन पर सोते, सादा खाना खाते और दुनियावी आसाइशों से दूर रहते। एक बार किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप खलीफा हैं, आपको कुछ आराम करना चाहिए। उमर ने जवाब दिया, अगर मैं दुनिया में आराम कर लूँ तो आखिरत में क्या होगा। इनका दिल हमेशा आखिरत की फिक्र में रहता था। वो अक्सर कब्र को याद करते और कहते, असल जिंदगी तो वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। एक हदीस का मफहूम है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। उमर बिन अब्दुल अजीज उसी सोच के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी दुआएं भी बहुत असर अंगेज होती थीं। वो अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ करते, ऐ अल्लाह, अगर मैं सीधे रास्ते से हट जाऊं तो मुझे वापस ले आ। इनकी ये आजिज़ी ही उनकी असल ताकत थी। कि दौर खिलाफत का एक सबसे नुमायां पहलू उनका कायम करदा माशी निज़ाम था, जिसने न सिर्फ गुर्बत को कम किया बल्कि माशरे में अदल और बरकत को आम कर दिया। उन्होंने हुकूमत संभालते ही ये समझ लिया था कि अगर माइशत दुरुस्त हो जाए तो लोगों की बड़ी मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। मगर उनका तरीका सिर्फ दौलत बांटना नहीं था, बल्कि इंसाफ के ज़रिए बरकत पैदा करना था। उन्होंने सबसे पहले नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए। वो महसूल जो लोगों पर जुल्म के तौर पर लगाए गए थे फौरन हटा दिए गए। उन्होंने हुक्म दिया कि किसी भी शख्स से उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ न लिया जाए। कुरान का मफहूम है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसी असूल को हुकूमती निज़ाम में नाफिज किया। एक मशहूर वाक़या है कि उनके दौर में एक गवर्नर ने लिखा, हम ज़क़्वा जमा तो कर रहे हैं मगर लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जवाब दिया, लोगों के कर्ज अदा करो, अगर फिर भी कुछ बच जाए तो उनकी शादियां करा दो, और अगर फिर भी माल बाकी रहे तो गुलामों को आज़ाद करो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था बल्कि एक ऐसा निज़ाम था जिसने माशरे को बदल कर रख दिया। एक और वाक़या में आता है कि एक शख्स बहुत गरीब था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो ज़क़्वा लेने आया, मगर जब उसे मदद मिली और उसके हालात बेहतर हुए तो कुछ अरसे बाद वही शख्स ज़क़्वा देने वालों में शामिल हो गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ये सब इस इंसाफ का नतीजा है जो हमारे खलीफा ने कायम किया है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। उन्होंने ज़मीनों की तकसीम में भी इंसाफ किया। जो ज़मीनें नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा की गई थीं वो वापस असल मालकान को दिलाई गईं। इससे किसानों में खुशहाली आई, पैदावार बढ़ी और लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। एक दिलचस्प वाक़ा ये भी है कि एक चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे जानवर इतने महफूज कैसे हैं? न कोई दरिंदा हमला करता है और न कोई चोरी करता है। चरवाहे ने जवाब दिया, जब हमारा खलीफा इंसाफ करता है तो ज़मीन पर भी अमन आ जाता है। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए, मगर हकीकत यही थी कि अदल का असर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे माहौल पर पड़ता है।
एक और वाकया में आता है कि एक शख्स ने शिकायत की कि उसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा हो गया है। जब मामला उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सामने पेश हुआ तो उन्होंने फ़ौरन तहकीक करवाई और ज़मीन असल मालिक को वापस दिलवा दी, चाहे उसके लिए एक ताकतवर शख्स के खिलाफ फैसला क्यों न देना पड़ा। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स एक बाश्त ज़मीन भी जुल्म से लेता है, क़यामत के दिन उसका सख्त हिसाब होगा। उमर इस बात को बखूबी समझते थे। उन्होंने बैतुल माल को अवाम की अमानत समझा। एक बार किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप कुछ माल अपने लिए भी रख लें क्योंकि आप खलीफा हैं। उमर ने जवाब दिया, अगर मैंने अमानत में खयानत की तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इनकी ये सोच ही उनके निज़ाम की कामयाबी की बुनियाद थी। कुरान का मफहूम है कि अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आएं और तक़वी अख्तियार करें तो अल्लाह उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में यही मंजर नज़र आता था। बारिशें वक्त पर होतें, फसलें अच्छी होतें और लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ गया था। एक और ईमान अफरूज़ वाक़या ये है कि एक शख्स उनके पास आया और कहा, मैं बहुत मकरूज़ हूँ। उमर ने बैतुल माल से उसका कर्ज अदा कर दिया। कुछ अरसे बाद वही शख्स आया और कहने लगा, अब मेरे पास इतना माल है कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। उमर ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह का वादा है जो पूरा हुआ। उनकी पॉलिसी सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए नहीं थी बल्कि एक पायदार निज़ाम के लिए थी। उन्होंने लोगों को खुद कफ़िल बनाया, न कि सिर्फ इन्हिसार करने वाला। का दौर खिलाफत जितना रोशन और कामयाब था, इतना ही आजमाइशों और मुखालफतों से भरा हुआ भी था। जब उन्होंने इंसाफ का निज़ाम कायम किया, नाजायज़ दौलत वापस ली और शाही ख़ानदान की मुराद ख़त्म की, तो बहुत से ताकतवर लोग उनके खिलाफ हो गए। ये वो लोग थे जो पहले ऐश व अशरत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अब उन्हें अपने मफादात ख़तरे में नज़र आ रहे थे। सबसे ज़्यादा मुखालफत खुद बनु उम्मिया के कुछ अफराद की तरफ से आई। वो कहते थे, उमर ने हमें गरीब बना दिया है। हालांकि हकीकत ये थी कि उमर ने सिर्फ नाजायज़ दौलत वापस ली थी। कुरान का मफहूम है कि जो लोग जुल्म करते हैं वही असल में नुकसान उठाने वाले होते हैं, मगर दुनिया में अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते। एक दिन उनके एक करीबी रिश्तेदार ने गुस्से में आकर कहा, आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नहायत सुकून से जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि तुमसे वो वापस लिया है जो तुमने दूसरों से लिया था। ये जवाब सुनकर वो शख्स खामोश हो गया, मगर दिल में नाराज़ी बाकी रही। साजिशें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगीं। कुछ लोग खुफिया तौर पर उनके खिलाफ मंसूबे बनाने लगे। उन्हें डर था कि अगर उमर का निज़ाम जारी रहा तो उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। एक हदीस का मफहूम है कि हक बात हमेशा बातिल को नागवार गुजरती है। यही हाल यहाँ भी था। एक वाकया है कि किसी ने उन्हें खबरदार किया, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको मेहतात रहना चाहिए। उमर ने जवाब दिया, अगर मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये उनके कामल यकीन और तवक्कुल की अलामत थी। उनके गवर्नरों में से भी कुछ लोग उनके सख्त एहतसाब से नाराज़ थे। उमर ने वाज़ेह कर दिया था कि कोई भी कानून से बलातर नहीं। अगर किसी गवर्नर के खिलाफ शिकायत आती तो वो फ़ौरन उसकी तहकीकात करवाते और ज़रूरत पड़ने पर उसे अहदे से हटा देते। इससे कई लोग उनके मुखालिफ बन गए। एक और वाक़ा में आता है कि एक गवर्नर ने उनके हुक्म के खिलाफ काम किया। जब उमर को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे ख़त लिखा, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें अहदे से हटा दिया जाएगा। गवर्नर ने जवाब में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर उमर ने सब्र से काम लिया और इंसाफ के साथ फैसला किया। कुरान का मफहूम है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी ज़िंदगी में इस बात को कि खिलाफत में सबसे बड़ी खसूसियत उनका सब्र और हुकमत थी। मुखालिफिन की साजिशें और रिश्तेदारों की नाराज़गियाँ उन्हें कभी दिल बर्दाश्त नहीं कर सकें। वो जानते थे कि इक़्तिदार सिर्फ एक अमानत है और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना सबसे अहम है। उनकी हुकमत का अंदाज़ ऐसा था कि लोग उन्हें न सिर्फ खलीफा के तौर पर बल्कि एक रूहानी रहनुमा के तौर पर भी देखने लगे। एक दिलचस्प वाक़या बयान किया जाता है कि एक दिन एक ताकतवर शख्स उनके पास आया और धमकी देने लगा कि अगर आपने हमारा हक नहीं दिया तो हम हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नहायत सुकून से जवाब दिया, अगर तुम हक के रास्ते पर रहोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर तुम जुल्म करोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारी सज़ा देगा।
ये बात सुनकर वो शख्स खामोश हो गया, क्योंकि उमर की हुकमत और अल्लाह पर भरोसा इतना वाज़ेह था कि कोई भी उनके सामने बेवकूफ़ नहीं बन सकता था। उनकी ज़िंदगी में एक और मिसाल सब्र की ये है कि जब लोग नाराज़ होते और बज़ाहिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते, तब भी वो कभी रद्द अमल में जज्बाती नहीं होते थे। एक दिन एक गवर्नर ने बैतुल माल के बाद रकूम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर ली। जब उमर को मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन गवर्नर को बुलाकर न सिर्फ उसकी इस्लाह की, बल्कि अवाम के सामने उसकी इज्जत भी बरकरार रखी। एक हदीस का मफहूम है कि हुक्मरान को चाहे कि इंसाफ करे और लोगों के सामने हक जाहिर करे, मगर इज्जत और करामत को भी बरकरार रखे। उमर उसी असूल पर अमल करते थे। उमर की हुकूमत की एक और मिसाल उनके अवामी मशूरों में नज़र आती है। वो अक्सर शहरियों, अल्मा और ताजरों से मुलाकात करते और उनकी राय लेते। एक बार मदीना के कुछ शहरी उनके पास आए और शिकायत की कि ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है। उमर ने फ़ौरन हुक्म दिया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो तमाम ज़मीनों का जायज़ा ले और असल मालिकान को ज़मीनें वापस दिलाए। ये इकदाम इतना मुअत्तर साबित हुआ कि लोग खुशी खुशी अपनी शिकायत लेकर आते और खुद फैसला करने के बजाय उमर की रहनुमाई चाहते। लोगों की मोहब्बत की एक और मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स बीमार या महताज होता तो वो बराह रासत खलीफा के पास जा सकता था। उमर बिन अब्दुल अजीज खुद उनकी मदद करते और बैतुल माल से ज़रूरियात पूरी करवाते। एक वाक़या में आता है कि एक गरीब औरत अपने बच्चों के लिए खाने के लिए आई। उमर ने न सिर्फ उसे खाना फराहम किया, बल्कि बाद में उसकी ज़िंदगी के लिए मुस्तक़ल मदद का इंतज़ाम भी किया। कुरान का मफ़हूम है कि जो लोग लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, और यही असूल उमर ने अमली तौर पर दिखाया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सब्र का असर ये हुआ कि हत्ती कि मुखालफिन भी उनके असूलों के कायल हो गए। अगरचे कुछ लोग अभी भी नाराज़ थे, लेकिन वो जानते थे कि उमर इंसाफ के मामले में कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। यही वजह थी कि लोग उनसे न सिर्फ खौफ खाते बल्कि मोहब्बत भी करते। एक हदीस का मफहूम है कि सच्चा हुक्मरान वो है जिसे लोग मोहब्बत और एहतराम के साथ देखें, न कि सिर्फ खौफ के तहत। एक और वाक़ा उनकी हुकूमत और सब्र को जाहिर करता है। एक ताकतवर शख्स ने अवाम को गमराह करने की कोशिश की ताकि उमर की हुकूमत कमज़ोर हो जाए। जब उमर को इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन इस शख्स को बुलाकर बात की, उसे समझाया और इस्लाह करने का मौका दिया। इस शख्स ने बाद में एतराफ़ किया कि उमर की बातें अक्ल और इंसाफ से भरी हुई थीं और वो अपने आमाल पर शर्मिंदा हुआ। उमर की ये खुसूसियात न सिर्फ उनकी हुकूमत को मजबूत करती थीं, बल्कि पूरे माशरे में अदल और ईमान को आम कर देती थीं। लोग उनके दौर में खुद को महफूज महसूस करते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके मसाइल सुनने वाले खलीफा खुद अल्लाह से डरते हैं और हर फैसले में इंसाफ को मुकद्दम रखते हैं। कि खिलाफत का आखिरी दौर एक ऐसा मरहला था जिसमें उनकी इबादत, अदल और अवामी खदमत ने उन्हें न सिर्फ सल्तनत में बल्कि पूरे इस्लामी माशरे में बेहद मकबूल बना दिया। उनके इक़्तिदार के बावजूद वो कभी दुनिया की मोहब्बत में मुबतला नहीं हुए। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा और अवाम की भलाई के लिए वक़फ़ था। चूँकि उन्होंने हर कस्म की ज़ालमाना आदात ख़त्म की, अवाम में उनकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। लोग कहते थे कि अब हुक्मरान के पास ताकत तो है, मगर इंसाफ भी है और अल्लाह का खौफ भी। इनकी अदल पसंदाना पॉलिसियों की बदौलत न सिर्फ अमीर खुश हुए बल्कि गरीब भी मुतमईन थे। ज़क्वा और बैतुल माल का निज़ाम इस कदर शफाफ था कि लोग बग़ैर खौफ के अपनी मदद के लिए खलीफा के दरवाजे पर आ सकते थे। एक मशहूर वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि एक गरीब शख्स ने उनके पास आकर कहा, आपका इंसाफ इतना शफाफ है कि हमें अब किसी से डर नहीं लगता। उमर ने मुस्करा कर कहा, मेरा काम बस हक़ को कायम करना है, अल्लाह जिसका हक़ है उसे पहुँचाएगा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मकबूलियत और अदल पसंदाना इक़दामात के बावजूद उनकी ज़िंदगी पर मुश्किलात भी छाएं। कुछ मुखालिफिन उनके असूलों से नाखुश थे और उन्हें कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे थे।
ताहिम उमर ने कभी अपने मुखालिफिन के खिलाफ बदला लेने की सोच नहीं रखी। वो हर हाल में सब्र करते और हुकमत के साथ फैसले करते। एक हदीस का मफहूम है कि हुक्मरान को चाहे कि वो सब्र करे और अपने फैसले अदल व इंसाफ के मुताबिक करे, ख्वाह हालात कैसे भी हों। उमर ने उसी असूल पर अमल किया और यही वजह थी कि अवाम उनके शाना बिशाना खड़े रहे। उनकी बीमारी का आगाज अचानक हुआ। एक दिन उन्हें शदीद कमजोरी महसूस हुई और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है। उसके बावजूद उन्होंने अवामी खदमत तुर्क नहीं की। वो अपनी बीमारी के बावजूद अवाम से मुलाकातें करते, अदालतें सुनते और बीतल माल के मामलात देखते। उनकी इबादत और दुआ कभी कम नहीं हुई, बल्कि बीमारी ने उनके रूहानी जज्बे को मजीद बढ़ा दिया। एक दिलचस्प वाकया ये है कि एक दिन वो सख्त कमजोर थे और बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ आई ताकि मदद हासिल करे। उमर ने फौरन उठकर उनकी खिदमत की और अपनी कमजोरी के बावजूद उन्हें अपनी मदद फ्राहम की। ये मंजर देखकर महल के अहलकार हैरान रह गए, लेकिन उमर का कहना था, जब तक मैं अल्लाह की इजाज़त से जिंदा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों की खिदमत करूँ। इस वाक़या से उनकी आवाम में मोहब्बत और एहतराम मजीद बढ़ गया। उनकी मकबूलियत की एक और वजह ये थी कि लोग उनके अंदर खुद अल्लाह का खौफ देखते थे। वो हर फैसले में अदालत और शफाफियत को मुकद्दम रखते थे और कभी ज़ाती मुफाद के लिए फैसला नहीं करते थे। एक शख्स ने उनसे पूछा, आप इतने शफाफ और अदल पसंद कैसे हैं? उमर ने जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह से डरता हूँ तो कोई भी जुल्म मेरे हाथ से नहीं हो सकता। ये जुमला पूरे माशरे में गूंज गया और लोग उन्हें न सिर्फ खलीफा बल्कि एक मिसाली रहनुमा के तौर पर देखने लगे। उनकी मकबूलियत की इंतहा ये थी कि लोग अक्सर अपने मसाइल का हल सिर्फ उनके दरवाजे पर आकर तलाश करते थे। कभी कभार लोग दरवाजे पर इंतज़ार करते ताकि सिर्फ उनकी निगाह में अपने मसले का हल देख सकें। कुरान का मफहूम भी यही है कि अदल करने वाला हुक्मरान अल्लाह के नज़दीक बहुत इज्जत वाला है, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी ज़िंदगी में इस आयत को अमली तौर पर साबित किया। उनकी वफ़ात के वक्त भी उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उम्मत की भलाई थी। उनके बस्तर के पास लोग जमा थे और हर कोई रोते हुए कह रहा था कि ऐसा हुक्मरान हम दोबारा नहीं देखेंगे। उन्होंने आखिरी लम्हात में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा और उम्मत को इंसाफ के रास्ते पर रख। ये दुआ और उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी आवाम के दिल जीत कर हासिल की। कि वफ़ात एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरी उम्मत को गमगीन कर दिया। उनकी ज़िंदगी के हर पहलू ने यह साबित कर दिया कि वो दुनियावी बादशाह नहीं, बल्कि एक अल्लाह के बंदे और अदल पसंद हुक्मरान थे। जब उनका जिस्म ज़मीन पर आराम करने के लिए लाया गया तो महल के दर व दीवार खामोश हो गए और अवाम ने आंसू बहाकर इस अजीम शख्सियत को याद किया। उनकी वफ़ात के वक्त पूरे शहर में सोग का समा था। लोग अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते, मगर दिल के जज्बात पर काबू न पा सकते थे। हर कोई कह रहा था कि उन्होंने कभी जुल्म नहीं किया, न अपने मुफाद को मुकद्दम रखा और न किसी ताकतवर के सामने झुके। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने कभी ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जो इंसाफ, अबादत और अवाम की खिदमत में इस कदर आजिज हो। उनके बाद खिलाफत का सिलसिला तो जारी रहा, मगर अवाम के दिल में उनकी मकबूलियत और मोहब्बत कभी कम न हुई। लोग अक्सर उनके दौर की बात करते और दूसरों को नसीहत करते कि इंसाफ और अल्लाह के खौफ का रास्ता कभी न छोड़ें। एक रिवायत का मफहूम है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सवाल हुक्मरानों से लिया जाएगा, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि जो हुक्मरान अल्लाह से डरते हैं उनका हिसाब आसान हो जाता है। उनके लिए तदफीन का इंतज़ाम सादा और शफाफ था। न किसी शाहाना शान व शौकत का मुजाहरा हुआ, न कोई फजूल रसूमात अदा की गईं। उनके साथ सिर्फ लोग, नमाज और अल्लाह की याद बाकी थी। ये सादगी उनकी पूरी ज़िंदगी का अक्कास थी। अवाम में उनके छोड़े हुए असरात आज भी याद किए जाते हैं। उनके दौर में नाफिज किए गए आदल, इंसाफ और बराबरी के असूल कई सदियों तक मिसाल के तौर पर पेश किए गए। कुरान में फरमाया गया है कि जो लोग अदल कायम करते हैं और हक पर कायम रहते हैं वो अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी ने इस आयत को अमली शक्ल दी।
उनकी जिंदगी से सबसे बड़ा सबक ये है कि इक़्तिदार और दौलत सिर्फ एक अमानत है। अगर इंसान अल्लाह के खौफ और अदल को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाए तो न सिर्फ वो कामयाब होता है बल्कि आवाम के दिल भी जीत लेता है। इनकी जिंदगी ये भी बताती है कि हकीकी आज़मत दुनियावी शान व शौकत में नहीं बल्कि इबादत, आजिज़ी और खिदमत में है। एक और सबक ये है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना, चाहे वो ताकतवर के सामने ही क्यों ना हो, हर इंसान की जिम्मेदारी है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह दिखा दिया कि सच्चाई और अदल का रास्ता अख्तियार करने से न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल होती है बल्कि आवाम की मोहब्बत और एहतराम भी हासिल होता है। आज भी लोग उनके असूल और इक़दामात से सबक लेते हैं। उलमा उनकी मिसाल देते हैं, वालिदैन बच्चों को उनकी कहानी सुनाते हैं और हर मुसलमान की ज़िंदगी में ये ख्याल रहता है कि हुक्मरान या आम इंसान सबका सबसे बड़ा मायार अदल, तक़वी और अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इनकी ज़िंदगी की आखिरी हकीकत यही है कि हकीकी ताकत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। अगर इंसान दुनियावी दौलत, इख्तियार और मकाम के बजाय अपनी नीयत साफ रखे और अदल व इंसाफ के रास्ते पर अमल करे तो वो न सिर्फ दुनिया में मकबूल होता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी से रहनुमाई। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी हमें एक वाज़ेह और अमली सबक देती है कि हकीकी आज़मत दुनियावी दौलत, तख्त व ताज या ताकत में नहीं बल्कि अदल, तक़वी, आजिज़ी और खिदमती खलक में है। इनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह के खौफ और इंसाफ को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाए तो वो न सिर्फ अपनी दुनिया में कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। इक़्तिदार और मकाम एक अमानत है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये वाज़ेह कर दिया कि इक़्तिदार को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए बल्कि उसे अल्लाह की रज़ा और अवाम की भलाई के लिए वक़फ़ करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी ये मिसाल पेश करती है कि हकीकी रहनुमा वो है जो अपने इख्तियारात को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अपने ज़ाती मफाद या इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कुरान का मफ़हूम भी यही है कि हुक्मरानों से सवाल लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी अमानत कैसे अदा की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौर में हर इंसान के हुकूक को बराबर समझा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। उनका कौल और अमल दोनों इस बात का मज़हर थे कि इंसाफ सबसे बड़ा मयार है। एक हदीस का मफ़हूम है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा हुक्मरान वो है जो अदल करे, चाहे उसके फ़ैसले ताकतवर के ख़िलाफ़ हों। ये सबक आज भी हर शख्स के लिए अहम है, चाहे वो हुक्मरान हो या आम शहरी, कि इंसाफ और हक़ पर कायम रहना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये दिखाया कि दुनियावी आसाइशें और शाहाना शान व शौकत इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करनी चाहें। वो दिन में हुकूमती काम करते और रात में नमाज और दुआ में मसरूफ़ रहते। उनकी इबादत, रोज़ा, सदका और अखलाकी असूल ये सबक देते हैं कि हकीकी सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद और नेक आमाल में मिलता है, न कि दुनियावी दौलत में। उनके दौर में मुखालिफिन, साजिशें और मुश्किल हालात रोज़मर्रा का हिस्सा थे, लेकिन उमर ने कभी गुस्से में आकर गैर मुनसफ़ाना फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने हर मसले को हुकमत और सब्र के साथ हल किया। ये अखलाकी सबक हर इंसान के लिए है कि मुश्किलात और मुखालफतों में भी इंसाफ और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मकबूलियत सिर्फ उनके तख्त व इक़्तिदार की वजह से नहीं बल्कि उनकी आजिज़ी, इंसाफ और अवामी खिदमत की वजह से थी। ये हमें सिखाता है कि हकीकी मकबूलियत और इज़्ज़त लोगों के दिल जीतने में है, न कि सिर्फ दुनियावी ताकत दिखाने में। एक वाक़या में गरीब शख्स के साथ उनकी मोहब्बत और खिदमत ने पूरे माशरे में उनकी साख बढ़ाई, और ये सबक आज भी हर रहनुमा और इंसान के लिए अहम है कि दूसरों की खिदमत सबसे बड़ी आज़मत है। दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत में है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपनाया कि दुनिया के मामलात में अदल और अल्लाह के खौफ को मुक़द्दम रखा जाए, क्योंकि क़यामत में यही अमाल काम आएंगे।